वेलकम बैक टू अवर चैनल। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारे लेक्चर नंबर 3 के किसके इंटीग्रल अरे इंटीग्रेशन जिसको बोलते हैं, राइट। तो इसकी बात करेंगे। और जैसे कि आप लोग को पता है हमने बाकी चैप्टर्स कंप्लीट करा दिए हमारे चैनल पे, जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हो। ओके, तो इसी बात पे वीडियो में बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। आज हम लोग बात करेंगे किसकी, एक तो मल्टीप्लिकेशन, मतलब मल्टीप्लाई कैसे, मतलब जो दो लोगों का प्रोडक्ट दिया जाता है उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, राइट। ओके, और सेकेंड चीज़ थोड़ी और टाइप्स के हमारे पास इंटीग्रेशन बच गए थे, वो भी कंप्लीट करना है। और हालांकि ये आज कंप्लीट नहीं हो पाएगा अभी, तो इसके लिए आई थिंक 2-3 तो लेक्चर लगेगा और भी, राइट। तो पहले तो मैं बात करना चाहता हूँ आप लोग से फॉर्मूले के। कुछ ये वाले फॉर्मूले आप लोग को याद होने चाहिए, ठीक है, जो कि मैंने शुरुआत में नहीं बताए थे आप लोग को, मेन फॉर्मूले बताए थे। हालांकि अब याद करने आप लोग को ये वाले भी, राइट। तो फिर आप लोग को दिखाते हैं। चलो फिर देख सकते हो, जैसे कि मैंने आप लोग को यहाँ तक ये सारे फॉर्मूले याद करा दिए थे। ये सारे नॉर्मल वाला फॉर्मूला भी हो गया था। ओके, ये सारे फॉर्मूले याद हो गए थे, ये वाले भी करा दिए थे, कह भी दिया था कि ये वाले याद कर लेना, राइट। आखिर नहीं कहा होगा याद करने के लिए, तो अब कर लेना ये वाले, ठीक है। ये तो मैंने बता दिए थे लेक्चर नंबर 1 में। अब बढ़ते हैं थोड़ी सा आगे, स्पेशल इंटीग्रेशन, राइट। इसमें देखो आप लोग को ये थोड़ी से साइन वाले हैं, मतलब जैसे आप लोग ऐसे समझना, आप लोग ने साइन की मतलब साइन समझे आप लोग, साइन का इसका इंटीग्रेशन, इसका डिफ्रेंशिएशन जानते हो, साइन इनवर्स एक्स का ओनली, मतलब इतने का समझना है। इसका डिफ्रेंशिएशन तो जानते हो, जो कि ये आता है अंडर 1/√1 माइनस एक्स का स्क्वायर, राइट। यही आता है, कोई बड़ी बात नहीं है, इतना तो आप लोग जानते हो। बट ये कैसे लाए इस पर बात करेंगे, थोड़ी सी इस पर भी ध्यान दे लो। ये वाला मैंने याद कराया आप लोग को इंटीग्रेशन किसका, 1/√1 माइनस एक्स का स्क्वायर क्या आता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, राइट। ये हो गया, राइट। इतना जानते हैं बस। अब इतनी सारी ये याद करना है आप लोग को, और कैसे करना है इस पर बात करेंगे। देख सकते हो ये आपको 6 तो ये करने हैं, कैसे करोगे तो उस पर बात करेंगे। पहले तुम देखो क्या लिखा है, 1/a का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, पूरा होल क्या है अंडर रूट में, राइट, इंटीग्रेट हो रहा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, देखो साइन इनवर्स x/a आएगा, राइट। क्या आएगा, x/a, क्या आएगा, x/a अंडर थीटा में प्लस सी इज द कांस्टेंट, जो कि आप लोग जानते हो, राइट। तो वही सेम चीज़ है, वही मतलब कोई बड़ी बात नहीं है। देख सकते हो यहाँ पे 1 है, वहाँ पे क्या था 1 था, मतलब वो वाले थे जो डायरेक्ट वाले इंटीग्रेशन 1 लगा के, तो उनका साइन इनवर्स x आ जाता है, मतलब थीटा आ जाता है। लेकिन जब यहाँ पे a लग रहा, मतलब कोई वैल्यू रख रहा है, समझ, a का स्क्वायर, तो आप लोग का x/a करना है। और साथ में एक चीज़ याद रख लेना, आप लोग को ये दिख ही रहा होगा हल्का टाइप का, ये 1/a है, ये इसलिए लगा, ये भी होता है रियली होता है, ये समझ लो, ये होता ही है, ठीक है। ये हटा मत देना कि 1/√a हटा दो, नहीं, ये लगा है 1/√a, इसमें भी 1/√a, सेम माइनस वाले में देख सकते हो सेम है, कॉस वाला भी वही है, ठीक है। इनमें tan वाले में देख सकते हो, इधर उसमें क्या होता था 1 + x का स्क्वायर रहता था, तो tan इनवर्स x आ जाता है। लेकिन अब यहाँ पे a का स्क्वायर, तो आप लोग ये लिखोगे ओवरऑल। तो ये सारी वही है पिछले वाले जैसे, जितने आप लोग ने ट्रिग्नोमेट्री में मैंने याद कराए थे, वो ये सेम फॉर्मूले इधर तक ये सारे याद कर लेना, कुछ भी हो जाए। और ये a मत छोड़ना, इधर का ये, इधर का ये, ओके। तो मैंने ये बता दें आप लोग को, याद करने का तरीका क्या है, सेम हमारे पिछले वाले ट्रिग्नोमेट्रीज के फॉर्मूले, समझ है, मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले जो इंटीग्रेशन में काम आते हैं, राइट। ये हो गया पहला, ये निपटा दी मैंने। अब बढ़ते हैं थोड़ी सी और अगले टाइप से। देखो आप लोग को ये दिख रहा 7 वाला, ये याद करना है। इनके लिए कोई भी ट्रिक नहीं है, आप लोग अपने मन से चाहो तो बना सकते हो। कैसे, जैसे नीचे क्या है, x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर दिया गया है, इससे मत देखना, ओके, इस वाले से मत देखो, आप लोग इससे देख लो। जैसे नीचे क्या है, 1/a का स्क्वायर माइनस s का स्क्वायर, ये तो सेम चीज़ इसके नीचे ये चला, ठीक है, वही सेम। बट इसके ऊपर एक बार स्क्वायर है, एक आइडेंटिटी आप लोग ने याद की होगी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या होती थी, एक a माइनस बी ब्रैकेट में, फिर पूरा फिर आ जाता है, फिर ब्रैकेट a प्लस बी, तो वही है कि a माइनस बी पहले लिखा, a प्लस बी ऊपर बाद में लिखा, ठीक है, वही है। और यहाँ पे याद कर लें 1/2a और लॉ, ठीक है, इतना याद करना पड़े कुछ भी। सेम ये भी देखो उसकी जैसा ही है, ठीक है। बस यहाँ पे इन्होंने क्या करा, पोजीशन चेंज कर दी, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, ओके। और पूरी पोजीशन चेंज किया, मतलब समझे आप लोग, ए की जगह एक्स को रख दिया, एक्स की जगह ए पे रख दिया, इतने याद रख लो। इस वाले पोजीशन चेंज है, एक्स की जगह पे ए को, ए की जगह पे एक्स को, और पूरी ओवरऑल पोजीशन चेंज है। और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, ठीक है, ये भी है। कैसे देख लो, ये भी बता दो। देखो जो यहाँ पे ए माइनस एक्स था, समझ, नीचे, राइट, तो वो ऊपर जाके, वहाँ ऊपर जाके क्या हो गया, तो पोजीशन चेंज हुई, x भी चेंज हुआ और वो भी, तो x माइनस ए हो गया ऊपर। और यहाँ पे जो ऊपर था
ए प्लस एक्स, तो यहाँ पे एक्स प्लस ए हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी बदली हुई है पोजीशन, देख सकते हो। जब यहाँ पे ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर कर रहे तो ये आया था, और यहाँ पे जब एक्स का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर कर रहे तो ये आया। जैसे मैंने किया था वैसे ही मैं आप लोग को बता रहा इसमें, ठीक है। ये हो गया, सेम चीज़ इसमें है, देख सकते हो इसमें भी सेम ओवरऑल पोजीशन चेंज है, देख सकते हो। ए का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, देखो ओवरऑल यही आया है पूरा, यहाँ पे बस एक्स प्लस है, ठीक है। और लॉग के मतलब अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। और मॉड लगाना मत भूलना, ठीक है। लॉग देखो मॉड तो लगने ही कुछ भी हो जाए, ठीक है। ये भी सेम चीज़, यहाँ पे पोजीशन चेंज हुई और माइनस भी चेंज हो गया, ठीक है। मतलब माइनस भी आ गया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, माइनस आया तो वही सेम चीज़ है, यहाँ आगे उठ के यहाँ आ गई और एक्स का एक्स लग गया, ओके। ये रहा, ये वाले भी, ये 3 फॉर्मूले आप लोग को याद करने हैं, क्योंकि ये काम आएंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में, ओके। कभी कभार निकल जाता है मुझसे, उस पर कोई भी मत लेना, लेकिन हाँ उसी में काम आएंगे ये, तो इन पे याद होना चाहिए। क्या, ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो रहा है, अगर इस टाइप की फॉर्म दिखाई दे आप लोग को क्या लिखना, 1/2 एक्स आएगा, फिर ओवरऑल यही आएगा, फिर प्लस लिखोगे। अब ये आप लोग साइन में देख सकते हो, साइन में लिखा हुआ है ना नीचे, देखो ये लिखा, वही आया साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो वो ये समझ लो आप लोग क्या है कि साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, बस ये याद कर लेना कि 1/2 ए का स्क्वायर आएगा, ओके। इतना आप लोग को याद करना पड़ेगा, हालांकि मैं कुछ तरीके से दे रहा आप लोग को, जैसे ही दे रहा। हाँ ये देख लो, कोई सेम चीज़ वो ये रिपीट हुआ, यहाँ पे 1/x2 आया, देखो यहाँ पे तीनों का ये चीज़ें सेम है। ये वाली चीज़ जो इधर आई वो ये इधर आ रही, देख सकते हो। ये जो आ रही वो इधर आ रही, ओके। ये जो है इधर पे वो इधर आ रही, सेम चीज़। अब अगले वाले की बात करेंगे तो कैसे आएगा, ये ए का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर है। ये आप लोग ऊपर वाले में देखो, नीचे क्या लिखा है, देखो ये लिखा है ना, इधर लिखा है इस वाली फॉर्म में, तो क्या था, ये ओवरऑल ये था, तो वो ये ओवरऑल ये आया, देखो यहाँ पे इतना हिस्सा वही आया। बस आपको ये देखो सकते हो, ये इतना हिस्सा इनका सेम है, ये इतना हिस्सा सेम है, बस यहाँ पे ध्यान रखना इधर माइनस है, बस इस वाले माइनस है, इनमें प्लस है, ओके, ठीक है। ये हो गया, तो ये आप लोग को याद कर लेने, ये तीनों आप लोग के काम आएंगे एप्लीकेशन और इंटीग्रेशन में। मैं अभी बता रहा, ये मत कहना कि मैंने याद नहीं किया, नहीं, आप लोग को याद करना है, कुछ भी हो जाए, ओके। और चलते हैं आगे, अब चलते हैं मल्टीप्लाई वाले पे, फॉर्मूले पे। तो मल्टीप्लाई वाले पे आप लोग को देखो, ये तो लर्न कर ही लेना है कि इन्वर्स, ठीक है, क्या है, इन्वर्स लॉगरिथमिक अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री एंड एक्सपोनेंशियल, ठीक है। इनका भी रूल बताऊंगा मैं कि इसमें प्रेफर किया जाता है कि u किसको ले रहे हैं, v किसको ले रहे हैं, इसके हिसाब से लिया जाता है, ठीक है। जैसे 2 फंक्शन दिए गए हैं आपको u एंड v, राइट। तो ऐसा समझ लो, जैसे आपने किसी को भी u लिया होगा तो पहले आप उसको वैसे ही लिखोगे, ठीक है, इंटीग्रेशन करने के लिए, मतलब उस ओवरऑल का आंसर निकालना है, मतलब इंटीग्रेशन करना है, तो कैसे u आप वैसे का वैसे लिख दोगे, ठीक है। जो आपने v लेट किया होगा उसका पहले इंटीग्रेशन होगा dx के रिस्पेक्ट में, फिर माइनस लगाओगे, फिर एक बड़ा सा इंटीग्रेशन होगा, ठीक है, पहले, ठीक है, होगा, और फिर इसके अंदर क्या लिखोगे, डिफ्रेंशिएशन करोगे किसका, u का, ठीक है, इंटीग्रेशन करोगे v का, सेम चीज़ है, ठीक है, वही है, ठीक है। फिर उसका जो आंसर आएगा इतने एरिया का, उसका फिर इंटीग्रेशन होगा वही dx के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पे जो आई लेट है, समझ, आई लेट दिख रहा, ILAT लेट, इसके हिसाब से याद किया जाता है, इन्वर्स लॉगरिथमिक अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री एंड एक्सपोनेंशियल, ऐसे याद करना है आई लेट, ओके। इसके हिसाब से आप लोग लेट करोगे कि u किसको ले, v किसको ले, और इंटीग्रेशन किसका आसान पड़ेगा, ओके। ये हो गया। अब बचे ये हमारे कुछ और मेथड, ये हम फॉर्म आप लोग को उसी में बताएंगे, आगे आएगी अभी ये दोनों वाली फॉर्म। अब बचे ये पार्शियल फ्रैक्शन वाले इंटीग्रेशन, तो इन पे उसी टाइप से, मतलब आज तो नहीं हो पाएंगे इतने पार्शियल वाले भी, तो इनको हम लोग अगले दिन देखेंगे, मतलब अगले लेक्चर में देखेंगे, ओके। ये हो गया, ठीक है, ये सारे आप लोग को वहीं पे बताएंगे, ओके। अब चलते हैं हमारे लेक्चर्स पे, स्टार्ट करते हैं। देखो पहला, देखो वही इंटीग्रेशन बताया ना, ये वाला मैंने आप लोग को फॉर्म बताया था, इसका फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ पे ये लोग फॉर्मूले को प्रूव करते हुए दिखा रहे हैं, देख सकते हो आप लोग, पूरा डिट्टो इन लोग ने प्रूव करते हुए मुझे दिखाया हुआ है, ओके, समझ सकते हो आप लोग, राइट। तो ज़्यादा अपन को चलना नहीं है प्रूविंग वगैरह पे, मैंने आप लोग को डायरेक्ट फॉर्मूले बता दिए, याद करना, ये देख सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से देखो, इस फॉर्म को आप लोग को एक बेसिक क्वेश्चन लिया है, इस फॉर्म को आप लोग को देखना है किस फॉर्म से, मतलब किससे मैच हो रहा है, देख सकते हो। ये क्या है, 2 का स्क्वायर कर सकते हो इसको, माइनस एक्स का स्क्वायर, तो सेम टू सेम किसके जैसा मिल रहा है, ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर जैसा मिल रहा, तो आप लोग वो वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। क्या साइन वाला क्या था, 1/a साइन इनवर्स साइन एक्स अपॉन ए, ऐसे ही था ना, तो वही वाला लग जाएगा, देखो वही लगा हुआ है, 1 माइनस का क्या, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। और अगर आप लोग यहाँ पे वैल्यू भी रखते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे 1/4 करोगे तो वो रिड्यूस हो जाएगा हमारा, ओके। दिखा भी देते हैं हम लोग आपको, ठीक है। तो 1/a लिखा हुआ है, ए की वैल्यू रखी है यहाँ पे,
तो ए हमारा क्या होगा 2। तो अगर आप लोग यहाँ पे 1/2 करते हो, राइट, तो ये झोल हो रहा, रुको रुको रुको, अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई झोल नहीं हो रहा। यहाँ पे आंसर मिसप्रिंट है भाई साहब, 1/2 ही आएगा, साथ मैंने लिखना चाहिए था, नहीं लिखा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे वाली फॉर्म पे। ठीक है, अगले वाला कुछ। अब इसमें बच्चे कंफ्यूज हैं, कहेंगे कि भाई 3 का स्क्वायर लिखा हुआ है, आंसर लिख दो। नहीं नहीं, चेप दो, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। पहले आप लोग को यहाँ पे ऐसा बनाना है कि यहाँ पे सिर्फ अकेला एक्स का स्क्वायर बचे, बस इस पर ध्यान रखना है, मेन फोकस। जो फॉर्मूलेज हैं आप लोग के ये वाले, देख सकते हो आप लोग ये वाले, यहाँ पे आप लोग को ऐसा बनाना है कि आपका एक ओनली एक्स का स्क्वायर है, यहाँ पे सभी जगह पे एक्स का स्क्वायर ही बस रहे, बाकी ए में जो भी हो वो करते रहो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, राइट, समझ रहे हैं आप लोग हैं। तो वही है, देख सकते हो यहाँ पे मुझे एक्स का स्क्वायर बचा, तो मैं क्या करूँगा, 25 को इस साइड मतलब भेज दूंगा, 25 को स्क्वायर मतलब मैंने 25 कॉमन लिया, इसमें से ओवरऑल 5 बाहर निकाल दिया अंडर रूट से बाहर, तो यहाँ पे डायरेक्ट हुआ है, देख सकते हो। तो क्या हुआ, मैंने 25 क्या है इसको मतलब डिवाइड में करा, इसके डिवाइड में करा, यहाँ से हटा हुआ और बाहर भी निकाल दूंगा मैं 5, क्योंकि 5 अंदर डालूंगा, 5 से 25 हो जाएगा, उस अंडर रूट के अंदर जाएगा। तो क्या वही सेम चीज़ यहाँ पे हुई है, ये रहा। अब तो ये बन गया, देख सकते हो आप एक्स का स्क्वायर अकेला बैठा हुआ है, ये जो स्क्वायर बचा है, ओके, इसका स्क्वायर ये रहा 3/5, ओके, ये 5 इनने बाहर निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं हुई ना, कोई दिक्कत नहीं। ओके, नाउ अब आप लोग एक काम कर सकते हो, ये है, अब इसकी एक आइडेंटिटी लग रही होगी आप लोग की, कौन सी, वही साइन इन्वर्स वाला फॉर्मूला, तो आप लोग ये डायरेक्ट लगा सकते हो। तो ये देख सकते हो यहाँ पे इनने लगाया x/a आता है, जो कि ये लगा इन्वर्स में, राइट, और बाहर आता है क्या हमारा कौन सा वाला, ये बाहर आता है 1/a, ए क्या आता है हमारा 3/5, तो यहाँ पे 3/5 और करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी रॉन्ग हो रहा है, यही मुझे समझ में नहीं आ रहा, राइट। यहाँ पे हालांकि मुझे लग रहा मैंने फॉर्मूले कहीं पे गलत लिख दिए हैं, तो कोई वो नहीं है, रुको रुको, एक सेकंड, इनने देखने दो मुझे, एक सेकंड, मैंने लग रहा फॉर्मूले गलत लिख दिए, बार बार सेम आंसर नहीं आ सकता, एक सेकंड, एक मिनट, हाँ हाँ, मैं समझ गया, कोई दिक्कत नहीं, मैंने थोड़ी एडवांस के से लिख दिए थे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वी है तो वही हिसाब से बाहर आ रहा था, सॉरी मिस्टेक हो गया, मेरे से मिस्टेक हो गया। आप लोग ये जो है 1/a मत लगाना कहीं पे भी, ये डायरेक्ट इनके ऐसे फॉर्मूले दिए जाते हैं इन दोनों के, ओके, तो उसी के चक्कर में मिस्टेक हो रहा और कुछ नहीं है, क्योंकि प्रूविंग में मैंने अभी देखा, मैंने एडवांस केस से लिख लिया, जब यहाँ पे कुछ रहता है आप लोग का एक्स के साथ तो वो बाहर निकलता है, सॉरी, जो कि यहाँ पे वही हो रहा, देख सकते हो आप लोग, जो यहाँ पे वी के साथ रहता है नीचे, तो वही बाहर निकलता है, मतलब जो साथ रहता है वही बाहर निकलता है, जैसे 5 है तो वो बाहर निकल के नीचे डिवाइड में पहुँच गया, यही हो रहा था, और कोई नहीं, सॉरी, आप लोग ये भी सही है आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, यही आएगा, इसमें भी यही आएगा आंसर, ओके। बाकी में होता था tan cot और sec और cosec वाले जो है, ठीक है, इनमें ही बस आप लोग का 1/a आप लोग बाहर लिखोगे और किसी में नहीं लिखोगे, राइट। चलो, सॉरी, हाँ कभी कभार हो जाती है गलती, सभी से होती ही है, हालांकि सॉरी, माफ़ कर देना, अब नहीं होगी, ठीक है। चलो बढ़ते हैं और आगे, इस टाइप से देख सकते हो आप लोग, कोई बड़ी बात नहीं है, देखो 3 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, वही फॉर्म बन रही, फिर से आप लोग की कौन सी आ रही, 10 वाली, राइट, तो 1/a करोगे, सीधा आया 1/a करोगे, tan इनवर्स और x/a डायरेक्ट लिख दो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप लोग ये बेसिक वाले क्वेश्चन कर सकते हो एनसीईआरटी के, देखो ये भी देखो एमपी बोर्ड के 2000 में आए थे, ये भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोग को इसको अकेला बचाना है, इसको यहाँ पर मतलब करना, कॉमन निकालना, बाहर कर दें, एक जगह पे फॉर्म में लगाना, आंसर आ जाएगा। देख सकते हो कैसे बताया मैंने, वही सेम चीज़, देखो आपने कॉमन निकाला, 9 यहाँ से कॉमन लिया, यहाँ से एक फॉर्म बन रही, उसका स्क्वायर करके अलग लिखा, ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर, इतनी फॉर्म आप लोग समझ ही गए होंगे किसकी बन रही, 1a - x मतलब साइन वाला लग रहा फॉर्मूला आप लोग का, साइन वाला लग रहा, चेक करो थोड़ी सा, नहीं लग रहा साइन वाला, क्योंकि उसमें अंडर रूट होता था, जबकि यहाँ पे अंडर रूट नहीं है, तो ये लॉग वाला फॉर्मूला लग रहा है आप लोग का, कौन सा है, जो मैंने लॉग का बताया था फॉर्मूला, ये वाला, देख सकते हो आप लोग, वही सेम चीज़ हुई है लॉग में, a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, वही सेम फॉर्मूला लगा हुआ है यहाँ पे। तो फिर भाई आप लोग समझ ही गए होंगे, इतने ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो मैं पहले एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अब इधर से क्वेश्चंस को लेके देखो समझना आप लोग, ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जो इंटीग्रेशन पूरा समझ जाए कभी भी, क्योंकि एक इंटीग्रेशन एक ऐसा है कि एक समुद्र टाइप का है, समझे आप लोग, इस समुद्र, अगर आप लोग समुद्र समझते हो ना, बहुत बड़ा होता है, तो कभी भी इंटीग्रेशन को कोई भी पूरा नहीं कर सकता, ना समझ सकता है, ना सॉल्व कर सकता है, और इसमें क्वेश्चन जो है वो बना नहीं सकते आप लोग, हालांकि समझिए, मतलब ऐसा नहीं समझ, ऐसा समझो कि जैसे मैंने कुछ भी क्वेश्चन बना दिया 1300 आपको दे दिया सॉल्व करने के लिए, नहीं, इसमें पहले से क्वेश्चन तैयार रहते हैं कि ये वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर ये होगा, कुछ भी हो जाए, और आप लोग निकाल लोगे, आसान, मतलब ऐसा ही होता है, ऐसा
ऐसा नहीं होता कि डिफ्रेंशिएशन आपको मैंने कुछ भी दिया क्वेश्चन बना के और इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो, तो वो आसान काम है, वो कोई भी करे, प्लस दिया मैंने 1000 में से लाखों घटा दो, ऐसे ऐसे कर दो, वो बना के दे सकते हो, लेकिन इंटीग्रेशन कभी नहीं बना सकते, ठीक है। तो यही समझना कि इंटीग्रेशन कभी भी किसी स्टूडेंट या दोस्त को भी मत दे देना, बच्चा पागल हो जाएगा करते करते और आंसर नहीं आएगा उसका, ओके। तो ये मैंने बता दिया आप लोग को, और इंटीग्रेशन कोई भी पूरा नहीं समझ सकता है, जितना आप लोग के बुक में जितना सिलेबस में उतना ही करना है, उससे एक्स्ट्रा मत जाना, ओके, ठीक है। तो ये बेसिक टाइप्स के आप लोग को कंप्लीट कर लेने हैं, कुछ भी हो जाए। इसमें से भी कुछ देखो, मैं अच्छे से देखता हूँ, ये देख सकते हो, ये भी एक फॉर्म ही है 2x का स्क्वायर वाले, समझ रहे, ये बनाया इनने, देखो इस फॉर्म को ऐसा लिखा, a के ऊपर स्क्वायर रहता है, इसको भी देखो इनने कॉमन निकाला, 2 को भी, उधर से भी देखो पूरा उसी तरीके से इनने कॉमन निकाल के वही सेम चीज़ लगाई है, और फिर उनने लॉग का फॉर्मूला लगा दिया है, ये वाला देख सकते हो, ये मैंने निपटा दिया आप लोग का। ये देखो वो 3 स्पेशल टाइप्स की मैंने बताए थे, वो वाला फॉर्मूला लग गया। देखो यहाँ पे क्या था, ये लिखना, देखो 1/2 तो लिखना ही है, x तो लिखना ही है, x लिखना है, ये का यही जाएंगे, फिर प्लस a का स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a, वही सेम चीज़ आ गई। तो मतलब आप लोग को मैंने स्पेशल टाइप के सारे बताए, आप लोग को फॉर्म बनानी है कैसे भी करें, इसमें भी टी लेट किया जाता है, ठीक है। तो देखो कुछ टी लेट करने वाले देखते हैं, जैसे कि ये ला, अब इसमें आप लोग सोचोगे कि भाई इसमें क्या लेट करना है, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या लेट करूँ। हालांकि मैंने कुछ देखा कि मैं अगर इसको लेट करूँ कैसे, कि जैसे एक एक्स का स्क्वायर होता है, राइट, एक्स का स्क्वायर, ऐसे आप लोग को सोचना है नीचे एक्स का स्क्वायर रहता है, तो मैं बाकी हिस्सा तो लेट कर सकता हूँ, मतलब एक्स की पावर 3 को लेट करता हूँ, एक्स की पावर 3 को लेट किया, देखो एक्स की पावर 3 को लेट किया, तो यहाँ पे स्क्वायर बचेगा, इसका स्क्वायर है ना। तो हालांकि आप लोग लिख सकते हो कि क्या बचेगा, ठीक है, मतलब एक्स का स्क्वायर ही बचेगा, हालांकि जिसको अपन लोग लेट कर रहे हैं तो वो टी का स्क्वायर बचेगा, हालांकि, राइट। तो उसके ऊपर मत जाओ, हाँ ठीक है, मतलब उसके ऊपर ही जाना है, तो मतलब एक्स पे मत जाना, टी जो है वो बच रहा आप लोग का, ठीक है। तो ये हो गया। इसको देखो मैंने जब डिफ्रेंशिएट करा, मतलब पुट करके डिफ्रेंशिएट करती हो आप लोग, राइट, तो ये वैल्यू है, इसकी वैल्यू आप लोग ने वो कर दी, देखो रिप्लेस कर दी 3x का स्क्वायर की, ये हट गया पूरा, ये बचा एक क्वेश्चन, और यहाँ से एक फॉर्म बन गई आप लोग की टी इनवर्स वाली, और इससे आंसर आ चुका है डायरेक्ट, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, डरने की बात नहीं है। आप लोग को पेपर के टाइम पे मैं वो क्वेश्चन दूंगा जो पेपर में ज़्यादातर रिपीट होते हैं। तो अभी तो देखो पूरा फ़र्ज़ है, पूरा सीखना, बच्चों को सिखाना ज़रूरी रहता है, क्योंकि पेपर में पूरा ही आता है, ओके। मेरा मतलब पेपर में पूरा नहीं आता, मतलब सिलेबस आप लोग का नहीं पता कि क्या क्या आता है, क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, हालांकि पढ़ना पूरा ही होता है, ओके। ओके, चलो फिर और बढ़ते हैं आगे। तो आप लोग कर सकते हो इस टाइप की। अब थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी देखो, मैं कह रहा इस बुक के सारे क्वेश्चन मत करना, अब जो शुरू हो रहा है उसमें मत करना पूरे, आप लोग एनसीईआरटी निपटाओ, जितना हो सके एनसीईआरटी को सॉल्व करना है। अभी हालांकि मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग को देख लो, ये सारे कर लेना, कुछ भी हो जाए। अब कुछ मल्टीप्लाई वाले पे चलते हैं। देख सकते हो कितने लेंदी आएंगे कभी आप लोग के ना, अगर बीटेक कर लोगे तो शायद वहाँ पे आ जाए, डबल इंटीग्रेशन फंक्शन वगैरह सीखते हो, ठीक है। अभी वहाँ कभी मैं सिलेबस नहीं बताऊँगा कि क्या क्या टॉपिक्स होते हैं, नहीं, वो बात अलग हो जाएगी, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस में हिंट भी दिया जाता है, देख रहे हैं आप लोग इसमें। चलो अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट चलते हैं, जिसको ऐसा बोला जाए इंटीग्रेशन बाय द पार्ट, ठीक है। तो इसमें देख सकते हो वही सेम चीज़ जो मैंने बताई थी आप लोग को, कैसे मल्टीप्लाई करना है, कैसा क्या करना है, ठीक है। तो चलो फिर बढ़ते हैं आगे। चलो डायरेक्ट देखो, अब ये है, देखो बंदा, अब ना एक्स का कर सकते हो ना ई का, क्या करोगे, लेट कर लो नहीं, टी कर लो पुट, इसको टी कर लो पुट, क्या कर लोगे टी पुट करके, कुछ नहीं कर सकते भाई, कुछ नहीं, ठीक है। तो इस पर अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो आपने क्या करा, एक को लिया टी, देखो आईलेट का मतलब समझ गए थे। अब आप लोग को क्या था, 1 किसको लेना है, 2 किसको लेना है। आईलेट पे चलते हैं, देखो क्या लिखा है, पहले आपको लेना है क्या, एक्सपोनेंट्स वाली कौन सी, लास्ट में आ रहा है, देखो लास्ट में आ रहा है ना, ई की पावर एक्स, वो लास्ट में आ रहा है, इसलिए उसको दूसरा फंक्शन लिया। और एक्स क्या है, एक अपना एलजेब्रिक है, तो उसको पहले ले लिया, तो वो पहले आ रहा है ना आईलेट के साथ, इसलिए इसको पहले लिया। तो इस हिसाब से आप लोगों ने क्या, इसको पहले इसको वही सेम फॉर्म में लगाया, और उसके बाद तो आप लोग इंटीग्रेशन जाते, एक्स ई एक्स का इंटीग्रेशन करो, ई एक्स आएगा, फिर माइनस रखोगे, ठीक है। ये बड़ा वाला इंटीग्रेशन तो लगाइए, ठीक है, ये लगा है, ये डी एक्स। पहले आपने इसका डिफ्रेंशिएशन करा एक्स का, तो 1 आएगा, ये लिखा हुआ है, ई एक्स का करोगे तो ये आएगा, ठीक। फिर इसका ओवरऑल इंटीग्रेशन होगा आप लोग का, ई एक्स का ये आएगा, और कॉमन निकाल के आप लोग का आंसर ये आ चुका है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। हालांकि आप लोग को तो भी डाउट लगे कि आंसर मेरा रॉन्ग आया है कि नहीं आया, तो आप लोग क्या करें, जो आंसर निकालें उसका डिफ्रेंशिएशन कर दें। अगर यहीं वापस पहुँचते हो क्वेश्चन पे, तो मान लो आप लोग ने सही किया, राइट, ये है।
चलो अब ये तो लेट कर ही सकते हो आप लोग किसको क्या लेना है। थोड़ी सी आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री भी आनी चाहिए इसमें कि थोड़ी सी चेंज समझते हो कैसे करोगे। जैसे साइन 3x का समझ आप लोग कर सकते हो कैसे करना है। टी ले आपने जैसे इसको एक लोगे पहला फंक्शन, इसको दूसरा फंक्शन लूक मान के चलो मैं बता रहा। देखो साइन 3x, अब इसको इसका जब इंटीग्रेशन करने बैठोगे आप लोग समझे, तो इसमें से आप लोग को 3x को क्या है लेट करना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए मतलब पुट करना पड़ेगा t बराबर। तो सेम चीज़ है, वही मैं कहना चाह रहा आप लोग से। देखो इन्हें फॉर्मूला याद था समझे आप लोग को t लेके करना है कुछ भी है, बट इन लोग ने डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया जो मैंने अपने सेकंड लेक्चर में कहा था। फॉर्मूला याद करना है तब जब आप लोग को कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो डायरेक्ट आंसर लिखने के लिए, लेकिन नहीं अभी आप लोग बोर्ड्स दे रहे हो तो आप लोग को पूरा सॉल्व करना होगा। ओके ये हो गया। ये देख सकते हो ये कॉस का स्क्वायर का नहीं कर सकते आप लोग। अब यहाँ पे दो टाइप के क्वेश्चंस आ चुके हैं। देखो एक तो आप लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाओगे मल्टीप्लाई वाला, जैसे ही लगाओगे तो इसको पहला इसको दूसरा लोगे, ठीक है ले लिया, चलो आपने ले लिया। बट कॉस के स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे करोगे, नहीं कर सकते ना। तो इसलिए आप लोग को एक ट्रिग्नोमेट्री भी आनी चाहिए कि इसका ऐसा किसका फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर का, मतलब इसको कन्वर्ट करें ऑफ है इसको ऐसे साइन में ऐसे मतलब एंगल्स में बदलें, ऐसे साइन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में बदल दें कि जिसका इंटीग्रेशन फॉर्मूला होता हो। तो इनने इस कॉस स्क्वायर को पहले चेंज कर लिया, देख सकते हो इसमें, और सेपरेट करा तो ये बचाया। फिर इनने भाई साहब फिर इनने इंटीग्रेशन करा है सुकूनपूर्वक, समझ रहे आप लोग। देखो ये रहा वो ही है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है ये हो गया। तो आप लोग आराम से निपट सकते हो कर सकते हो, कोई ज़्यादा वो नहीं है, आसान वाली बात नहीं है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे मेन क्वेश्चन पे। तो आप लोग इतने सारे क्वेश्चन है, इतने भी नहीं है, ये रहे इतने क्वेश्चंस हालांकि, और इन सभी के आंसर ये देख सकते हो आप लोग। भाई साहब भयंकर तेज़ी है। और चलते हैं आगे, ठीक है ये ख़त्म होगा। अब चलते हैं थोड़ी और टाइप्स के क्वेश्चन। देखो लॉग आया कभी भी, सुनो एक चीज़ हो। देखो अब यहाँ पे आप लोग सोचोगे किसको हम वन लें, भाई साहब ये टाइप से एक और टाइप है ये क्वेश्चन, ठीक है। ये टाइप्स वाले क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम, टाइप वाले क्वेश्चन बताते हैं हम अपने मतलब लेक्चर्स में, और कोई नहीं, जिससे बच्चे सीखें और सीख के आप लोग पेपर में धूम मचा सकते हो, ठीक है। जिस तो आप लोग लॉग ई एक्स का कभी मैंने इंटीग्रेशन सिखाया आप लोग को, सोचो नहीं सिखाया राइट, 1/x का सिखाया है तो नहीं सिखाया राइट। तो ये हो गया। चलो अब मैंने ऐसा है और उसका इंटीग्रेशन करने के लिए बोला, तो आप लोग को कभी भी ऐसा नहीं सिखाया जाए तो उसके साथ हमेशा 1 मल्टीप्लाई में रखना। जानते ही होंगे कि हमेशा 1 के आया सभी के मल्टीप्लाई में होता ही है, सभी के हर चीज़ के मल्टीप्लाई में 1 होता है, हर चीज़ के, ठीक है, हर नंबर के, ठीक है। तो इसकी समझ लो 1 मल्टीप्लाई में चल रहा करा, ठीक है। अब आप लोग ने समझ रहे आप लोग इसको अगर बड़े इंटीग्रेशन के अंदर डालोगे लॉग एक्स को, ठीक है, जैसे u और v, एक फॉर्मूला देखो, थोड़ी सा फॉर्मूला देख लो तो फॉर्मूले पे चलो, अभी मैं सिखा रहा फॉर्मूले पे चलो u। चलो जैसे अगर मैंने लॉग को आप लोग ने इसके अंदर डाला v की जगह पर मान के करोगे, ठीक है, तो क्या लॉग एक्स का इंटीग्रेशन कर सकते हैं ना। तो इसलिए आप लोग को क्या करना है, लॉग वाले को u लेना है और v1 को आप लोग को v लेना है, ठीक है। तो ऐसे में आप लोग बच जाओगे, ठीक है। सेम चीज़ वही हुई है। देखो लॉग को इन्हें क्या करा है, 1 का इंटीग्रेशन कर दो x, ठीक है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, माइनस लगाओगे, फिर लॉग ई एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/x, 1 का डिफ्रेंशिएशन 1 का इंटीग्रेशन x, दोनों कटेंगे तो 1 आएगा, फिर वापस इंटीग्रेशन 1 का, और ये आंसर सॉल्व हो चुका है हमारा। कोई बड़ी बात नहीं है भाई, ये है क्वेश्चन तरीका करने का सॉल्व। और हालांकि आप लोग से मैंने पहले ही कहा किसको क्या लेना है, तो आप लोग ले सकते हो। देखो लॉग वाले सेकेंड नंबर पर, अलजेब्रा, ट्रिग्नो एंड एक्सपोनेंट्स में हमारा आई थिंक 1 आ गया है, समझ रहे आप लोग। हाँ एक्सपोनेंट्स में 1 ही आया हमारे, लॉग वाले हमारे पहले फंक्शन हैं, ठीक है, और एक्सपोनेंट्स में हमारा 1 आ गया। तो उसी हिसाब से इन्होंने रूल भी फॉलो किया है इस वाले के लिए, जिसमें आप लोग 1 मल्टीप्लाई में लेके चल रहे थे। ओके तो ये हो गया। तो आप लोग ये भी कर सकते हो अपने मन से, कोई बड़ी बात नहीं है। लॉग एक्स लॉग 2x वाला भी कर सकते हो, ठीक है, देख सकते हो सॉल्यूशन, कोई बड़ी बात नहीं है। अब चलते हैं थोड़ी सी अच्छे क्वेश्चन पे, NCERT करने हैं कुछ भी हो जाए, ठीक है। NCERT तो देखो प्रेफर करनी है, NCERT इज़ द बेस्ट क्वेश्चन फॉर बोर्ड्स एग्जाम, क्योंकि रिपीटेड हैं, आ जाएंगे वैसे क्वेश्चन। बस यहाँ पे तो मैं सिखा रहा। देखो अब इस पे देखो, इस पे भी कभी बच्चे होंगे कंफ्यूज, भाई साहब ये क्या लिखा हुआ है, ये भी एक टाइप है, ये लॉग एक्स का स्क्वायर चल रहा। अब भाई कहेंगे मैंने लॉग एक्स का स्क्वायर का इंटीग्रेशन सीखा नहीं, भाई साहब जनाब साहब 2 बार लिख लो लॉग एक्स को, 2 बार लिख के आप लोग 2 सेपरेट लगा लो, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। वैसे में नहीं आएगा तो आप लोग इसके साथ 1 माइनस में चला लो, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। 2 तरीके बता दिए, बट आप लोग का लॉग 2 मल्टीप्लाई में चलाओगे, 2 लॉग मल्टीप्लाई लॉग, तो वो रॉन्ग हो जाएगा, मतलब थोड़ी लेंथी चला जाएगा। तो आप लोग ऐसे कर लो, एक लॉग को यहाँ पे देखो, इसके साथ में मल्टीप्लाई 1 चल रहा, इसका आप लोग डिफ्रेंशिएशन तो कर ही सकते हो, तो ये रहा,
राइट। ये हो चुका है, यहाँ पे 1 ले लिया ने और वो रूल लगा दिया ने, कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि इन्हें फिर आगे सॉल्व करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए इन्हें टी लेट कर लिया, डिफ्रेंशिएशन करने के लिए इसको टी लेट कर लिया लॉग एक्स को, फिर इन्हें सॉल्व कर वगैरह वगैरह आ गया। अब तो जानते हो यार, सीख गए, इतनी सारी मैथ सिखा दी मैंने आप लोग को। एक चीज़ बताई है मैथ की, जो बच्चे जिसमें बच्चे ज़्यादातर फंसते हैं, अटकते हैं, रॉन्ग होता है। अब ये देखो भाई, कहाँ जा रही है फंक्शन का डिफरेंशिएशन, देखो क्या लें दिया, थोड़ा बड़ा सीख हो गया क्या? नहीं करने आप लोग को, कुछ नहीं करने, ये ना मैं करा रहा ना आप लोग को करने हैं। देखो सो लेंदी क्वेश्चन दिख रहे हैं, एक दो क्वेश्चन है, ये खत्म हुआ अभी। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन भाई साहब, ये भयंकर क्वेश्चन ये रहा। देखो कहाँ से शुरू हुआ था, इधर से हुआ और ये पूरा पेज देखो वही उसी क्वेश्चन का चल रहा है। देखो ये आज खत्म। आई थिंक हमारा लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो चुका है इस वाले में। नहीं, पार्शियल फ्रैक्शन वाले हम लोग कल ही नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे पार्शियल फ्रैक्शन वाले। आज ये कंप्लीट करते हैं और आगे वाले टाइप्स। देखो ये इसमें भी आप लोग लेट कर सकते हो, इसको पहला फंक्शन, इसको दूसरा फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्री आई थिंक पहले लेनी थी, दूसरे आई लेट लगाओ, आई लेट इन्वर्स, ठीक है। पहले इन्वर्स आने की आप लोग की, फिर उसके बाद क्या लॉगरिथमिक, उसके बाद आएगी अपनी अलजेब्रा। हाँ, तो इसको आप लोग यू ले लो, इसको आप लोग या इसको सॉरी क्वेश्चन नहीं दिखाया मैंने, माफ करना। इसको आप लोग यू ले लो, इसको आप लोग वी ले लो, ठीक है। तो वही सेम है, इसको यू लिया, इसको वी लिया और सॉल्व कर दिया। कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है भाई साहब, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सेम इसमें थोड़ी सी आप लोग को समझ, आप लोग को थोड़ी सी सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब बड़ा आया घटा आया ये याद ही कर लो, ठीक है। इसमें बड़ा आया घटा आया, मतलब डिवाइड करा, फिर उसके बाद टी निकाला, कॉमन ये आया कुछ, उसके वजह से ये कॉमन आया। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से है, ठीक है। ये आप लोग को याद कर लेना है कि कैसे क्या निकालना है, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन ऐसे में ये साइन का भी एक आ सकता है आप लोग का, ठीक है। और एक ये एक्सपोनेंस वाला ई की पावर अंडर रूट में भी याद कर लेना कैसे हो रहा। देखो मैं याद करने के लिए बोल रहा है क्योंकि इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चंस याद कर लिए जाते हैं कि ऐसे सॉल्व होता है, ठीक है। इसमें प्रैक्टिस कुछ नहीं चलती भाई साहब, ये प्रैक्टिस कर लो, वो प्रैक्टिस कर लो, ये इंटीग्रेशन बन जाए। नहीं, इसमें नहीं होता। इसमें कुछ क्वेश्चन आप लोग को याद ही होने चाहिए, हर टीचर करता है याद, ठीक है। तो मैंने बता दिया आप लोग को, ठीक है। तो ये रहा सेम, इसमें भी देख सकते हो अंडर रूट एक्स बढ़ाया हुआ है इनने, ठीक है। अंडर रूट एक्स दो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कराया, फिर हमने टी लेके सॉल्व करने की कोशिश किया है, ठीक है। जिसके वजह से उनका फंक्शन ये बन गया, टी पार्ट लगा दिया मल्टीप्लाई वाला, ओके सॉरी। हाँ, उसके लिए बोला मुझे वो आ रही थी समझ, जमाई जिसको भी बोलते हैं हमारे इंडियन कल्चर में, जमाई, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। उसी हिसाब से ये चल रहा, ठीक है। कोई नहीं, अब आगे बढ़ो। ये वाले भाई साहब ये आप लोग को नहीं करने, आप लोग कहोगे ये क्यों छोड़वा, नहीं करो, कोई मतलब के नहीं है, फालतू क्वेश्चन नहीं करना, ठीक है। टाइम वैसे भी कम है हमारे पास, मतलब मेरे पास नहीं, आप लोग के पास। तो ये है सेक वाले, देख सकते हो आप लोग को। हाँ, कभी भी देखो 3 वाले दिख जाए, ये हमारा थर्ड टाइप्स के क्वेश्चंस में से एक है। कभी भी 3 के क्यूब, मतलब क्यूब वाले दिख जाए क्वेश्चन, तो आप लोग को एक को अलग लिख लेना, 2 को साइड में लिख लेना। देखो एक को अलग लिखा, 2 को साइड में लिखा, ठीक है। उसमें से फिर आप लोग को ऐसे लेना है, स्क्वायर वाला अंदर करना है, ये वाले ऐसे फिर इंटीग्रेट करना है, तो आप लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक है। और देखो इंटीग्रेशन के अंदर उसी को ही डाल लें जिसका इंटीग्रेशन होता हो, समझे। सेक के स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है, इसलिए उनने इसको इसके अंदर डाला हुआ है, देखो उसके अंदर इसको डाला हुआ है, इसलिए उनने करा है, ठीक है। जिसका नहीं होता है, तो जिसका नहीं होता है उसका डिफ्रेंशिएशन होता है, तो इसलिए उसको डिफ्रेंशिएशन के अंदर डाल लेना है आप लोग को, ठीक है। तो ये रहा, क्योंकि ये इसलिए होता है क्योंकि जब आप लोग उसको डिफ्रेंशिएशन में डालोगे तो उसका एक आएगा बन के, कुछ भी आंसर आए, फिर उसका वापस आप लोग इंटीग्रेशन करोगे तो वापस ओवरऑल वो वापस बैक चला जाता है, इसलिए सर हालांकि जाता नहीं है, बट मैं आप लोग को समझाने के लिए कह रहा है। तो वही सेम चीज़ इन्हें करा है, यहाँ पे देख सकते हो। इसको भी याद कर लेना, इसमें देखो बढ़ाया घटाया जाता है 1 + sin x से, ऊपर बोथ साइड मल्टीप्लाई करा इन्हें ऊपर नीचे, और मैंने साइन की स्क्वायर का इसका, ठीक है। एक आइडेंटिटी बने, इससे और छोटा हुआ ये, ठीक है। और उसके बाद देखो अब यहाँ से इन्हें क्या करा है, थोड़ी सा सोचना, सेक का इसको कॉस के स्क्वायर को सेक बनाया, ऊपर पहुँचाया, ठीक है, सेक बनाया। और इसको थोड़ी सा इन्हें आई थिंक हमारे हिसाब से इन्हें उसके अंदर को मल्टीप्लाई दे के, हाँ इन्हें इसके अंदर मल्टीप्लाई दे के थोड़ी सा और सॉल्व करने की कोशिश की, आप लोग चेक करना, सॉल्व करना आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि सेक बचा, सेक इसके अंदर इसके साथ देखो, इसके साथ मल्टीप्लाई में दिया ना 1, तो एक्स का स्क्वायर आ गया, ये हमारा एक्स, ठीक है, पूरा वही है, ठीक है, इसके साथ। और वापस आप लोग का क्या था, एक्स का स्क्वायर बच रहा है, तो वो इसके साथ भी जाएगा। तो एक्स सेक का स्क्वायर इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे साइन है, तो उन्होंने कॉस और साइन में से एक tan बनाया, जो कि ये रहा, और सेक हमारा बच गया एक और, ठीक है, वही है। आप लोग सॉल्व करना, अंदर देखिए इतनी ट्रिग्नोमेट्री तो आती हुई।
होगी, और हालांकि मैंने बता दिया आप लोग को, तो आप लोग बैक करके भी देख सकते हो। ओके, तो बहुत वीडियो जो है हमारी बहुत लेंदी हो रही है, हालांकि वो हमें जल्दी करना होगा थोड़ा सा। देखते हैं और कौन कौन से टाइप्स के बचे हुए हैं हमारे। हाँ, इन्वर्स वाले भी हैं, कोई इन्वर्स में भी कोई बड़ी बात नहीं है। देखो इसके साथ 1 ले लेना, कोई ना फालतू का आ गया। देखो इसको क्या है, साइन इन्वर्स। साइन इन्वर्स का देखो इंडिकेशन होता है, नहीं होता है, नहीं होता साइन इन्वर्स का इंडिकेशन। हाँ, डिफ्रेंशिएशन होता है इसका, समझ आप लोग, डिफ्रेंशिएशन होता है, तो इसको डिफ्रेंशिएशन में डाल देना। तो यानी कि इसको यू ले लेना आप लोग, कोई बड़ी बात नहीं, इसको यू ले वो है ना, और जो 1 होगा इसके साथ 1 मल्टीप्लाई में चल रहा होगा, तो आप लोग उसको वी ले लेना। ठीक है, तो वही है, सेम चीज़ देख सकते हो, इसमें वी लिया, 1 को उसके अंदर डाला और सॉल्व कर दिया, कोई बड़ी बात नहीं भाई साहब। बहुत ईजी क्वेश्चन में से एक है। आप लोग को देखो इन्वर्स देखो 2001 में आया था एमपी बोर्ड के, ये वाला क्वेश्चन देख सकते हो। देखो टेन इन्वर्स का, ये 2001 में कॉस इन्वर्स का भी आया था, 2001 में सेक इन्वर्स का भी आया था। भाई साहब कितने सारे रिपीटेड क्वेश्चन है। अब आप लोग को हो जाएगा इतनी सारी इकट्ठी कैसे भाई, और में आ जाते हैं कुछ, मल्टीप्लाई एक्सरसाइज में आ जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में वगैरह में चले जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, इतने भाई उतना भी मत सोचो कि किस में कैसे आ रहा है। तो आप लोग को एनसीईआरटी प्रेफर करनी है, पहले सॉल्व करना। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं बताऊंगा आप लोग का जब ये सिलेबस कंप्लीट होगा बहुत तेज़ी से हमारे। ठीक है, तो फिर हाँ, अब पढ़ते हैं हमारे एक और टाइप्स, मतलब 2 टाइप्स के और इंटीग्रेशन पे। ठीक है, जो कि शायद आप लोग को बहुत बताना ज़रूरी है। इसका एक फॉर्म, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आप लोग के पेपर में पूछ लिया जाता है, डायरेक्ट फॉर्मूला आता है। देखो जैसे कभी भी ये देखो दिख रहा है, टू फाइंड इंटीग्रेशन किसका, e की पावर x, e की पावर ax। ठीक है, और साइन bx, इस टाइप से आप लोग को कभी फंक्शन दिखा है उसका इंटीग्रेशन करना हो। ठीक है ओके, तो जैसे ही ये करना हो तो आप लोग को देखो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला आप लोग के काम में आएगा, ये देख सकते हो, ये रहा, ये याद कर लेना हो सके। वैसे ना करना, रहने दो यार, हटाओ मत करो भाई, बहुत बेकार है इंटीग्रेशन, मत करो, छोड़ दो भाई, छोड़ दो। अगर आप लोग को प्रूव करना है तो प्रूव कर लेना, देख लेना। हालांकि ये मैं कह रहा आप लोग से भाई, छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है, हटाओ, बहुत बेकार है। देख सकते हो आप लोग कितने बड़े फॉर्मूले हैं भाई, हटाओ, कुछ नहीं लेना देना आप लोग को, कुछ नहीं। डायरेक्ट आप लोग इंटीग्रेशन समझ लो कैसे निकालते हैं 2 लोग का। देखो वही वाला फॉर्मूला है जो मैं बताना चाह रहा था आप लोग को, ये रहा फॉर्मूला, मत देखो। ठीक है, आप लोग ये समझ लो भाई, निकालते कैसे हैं वही, किसको ए लेना है, मतलब किसको यू लेना है, किसको वी लेना है, वही उसी हिसाब से ये चल रहा है। इसको यू लिया ने, इसको आप लोग ने वी लिया, और वही इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई वाला लगाया ने। ओके, बस इसमें एक चीज़ की दिक्कत रहती है, क्योंकि ये इंटीग्रेशन करने के बाद फंक्शन रिपीट करता है, समझ रहे आप लोग क्या। अब देखो बता रहा मैं, इसको आप लोग को आई लिया, ठीक है, ये रहा आई, ठीक है, ये आई लेट कर लिया, ठीक है। आप लोग को याद है डिफरेंशिएशन में मैंने आप लोग को वो वाले टर्म्स समझाई थी कि x की पावर एन, मतलब x की पावर क्या चल रही थी 2, फिर उसके ऊपर भी कुछ पावर चल रही थी x की, फिर उसके ऊपर भी कुछ भी पावर चल रही, फिर उसके ऊपर भी कुछ पावर चल रही थी, ऐसे चल रही थी, राइट। x की पावर ऐसे कुछ चल रही थी, x की पावर x ऐसे हैं। तो वैसी टाइप्स के क्वेश्चन है यहाँ पे, ये इसमें फंक्शन रिपीट हो जाता है। तो इसमें क्या करना है आप लोग को, इस फंक्शन को आई लेना है, आई मतलब एक इंटीग्रेशन नहीं है, मतलब फंक्शन कुछ भी लेट कर लिया है, आई ले, ओके, ये करा, ठीक है। अब आपने इसमें मल्टीप्लाई वाला लगाया फॉर्मूला, इक्वेशन 1 डाल दी, लगाया इंटीग्रेशन, देखो ये हमने करा इंटीग्रेशन, ठीक है, कर दिया। चलो करते देखना आप लोग ये कहाँ तक है, इसको यहाँ तक करा, देखो यहाँ तक करा, इसका इंटीग्रेशन करोगे, ठीक है। तो जब देखो यहाँ तक अलग हुए, इसका इंटीग्रेशन फिर से वही होगा, मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला लगेगा, तो वो फिर से यहाँ तक खुल गया, समझ आए आप लोग, यहाँ तक खुल गया, ओके। इसके बाद इनने फिर से एक बार और इंटीग्रेशन करा इस वाले अंदर वाले फंक्शन का, ठीक है, इतना ही होगा ना, तो वो फिर से इतना आ जाएगा, देखो आ चुका। ये देखो ये आया था इधर से, ये जो हिस्सा है वो इधर से आया, ये जो हिस्सा आया ये इधर से आया, राइट, ये आया। अब देखो इतना हिस्सा फिर आप लोग खोलोगे, देखो ये इसका इतने का तो इंटीग्रेशन हम लोग शुरुआत में कर ही रहे थे, देख सकते हो आप लोग, ये रहा, देखो इसका इंटीग्रेशन, देखो इस वाले का इंटीग्रेशन हम लोग शुरुआत में तो कर ही रहे थे, ये रहा, इसी का तो स्टार्टिंग कर रहे थे, यही तो मेन क्वेश्चन था। और ठीक है, और अगर फिर से इसका इंटीग्रेशन करोगे तो फिर रिपीट हो जाएगा यही वाला, इसलिए इसकी जगह पर हम लोग वापस आई रख देते हैं, कि मैंने जो ऊपर लेट किया था आई, तो इसकी जगह मैंने आई रखा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखना कहीं पे रखा होगा, जब तो मैं इसको ब्रैकेट को ओपन करूँगा तो 4 हो गया, ठीक है, इसके साथ होगा और इसके साथ 4 हो गया। अब मैंने इसकी यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दी आई, ठीक है, आई, तो 4i हो गया, ठीक है, मल्टीप्लाई में 4i, ठीक है। यहाँ से हमने कॉमन निकाला, ये आया, और 4i, और यहाँ पे भी एक i चल रहा था, इसको यहाँ पे ट्रांसफर करके 5i और इसके डिवाइड में पहुँचाई, ये आंसर है बेसिकली, ओके। तो मैंने आप लोग को बता दिया कैसे करना है इस टाइप्स के क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं
उनको कैसे निपटाना है ये समझ लो आप लोग। हालांकि ये आई थिंक आप लोग को बोर्ड्स में नहीं मिलेंगे ज़्यादा क्वेश्चन ये, बट सीखना ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। इनकी फ़ोन पे मत ध्यान भाई, ध्यान तो मैंने ऐसे ही बोल दिया मजाक मजाक में, फ़ोन भी याद कर लिया, मत करना मत करना मत करना मत करना। ओके कुछ पूछा ओके, तो वो ये क्वेश्चन मैंने बता दिया आप लोग को। ये वाले टाइप्स के क्वेश्चंस भी भाई साहब अभी हमारे बहुत बचे हुए हैं, एक टाइप्स के और क्वेश्चन बचे हुए हैं, उनके इंटीग्रेशन कैसे निपटाने हैं। हाँ अब चल रहे हैं मेन क्वेश्चन पर। ओके 2 टाइप्स के और है, कैंसिलेशन ऑफ इंटीग्रेशन जिसको बोलते हैं। देखो कभी भी फंक्शन आप लोग कभी भी फाइंड द वैल्यू दीजिए, कब कैसे इस टाइप का इंटीग्रेशन पूछा जाए। कैसा है इंटीग्रेशन पूछा किसका, ओवरऑल है कि ई एक्स लिखा हुआ है, ठीक है, और उसके अंदर एक ई एक्स है समझो, और वो प्रोडक्ट में चला मल्टीप्लाई में चला किसी एक फंक्शन के, और उसी के साथ प्लस में एक और फंक्शन लिखा है, लेकिन वो किसका डिफरेंशिएशन है, वो डिफरेंशिएशन लिखा है किसका, उस एफ एक्स वाले का, ठीक है। क्या है फिर समझो, ई एक्स हटा दो, ई एक्स तो प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई में चल रहा, एक ब्रैकेट में, ठीक है, मल्टीप्लाई में चल रहा, फंक्शन लिखा है, प्लस में उसका डिफरेंशिएशन लिखा है, प्लस में देखो ये रहा जो कि लिखा है, और उन दोनों के प्रोडक्ट में ई एक्स चल रहा, मतलब उनका जो प्लस हो गया आंसर आया उसके साथ ई एक्स का मल्टीप्लाई, फिर उसका आप लोग को इंटीग्रेशन करना है। तो उसका देखो डायरेक्ट फॉर्मूला ये होता है, देखो याद करना हो तो कर लेना, क्या आएगा ई की पावर एक्स आ जाएगा, और जो फंक्शन था आप लोग के अंदर वो आएगा ओवरऑल, और सॉल्व करने का तरीका ये दिया है, ठीक है। और ये आप लोग को याद करना है क्योंकि ये पेपर में ऑब्जेक्टिव वगैरह में आता है ये, और एक ये नीचे वाला भी, ठीक है। तो इसमें देख सकते हो कैसे क्या लेट करना है आप लोग को। ई एक्स आप लोग को अंदर बांटना है, देखो तरीका बताया कैसे सॉल्व कर, अंदर बांटोगे ई एक्स ई की पावर एक्स को, दोनों साइड दिया ये रहा, ठीक है, ये फिर ठीक है ये हो गया। अब आपको क्या करना है, एफ एक्स देखो एफ एक्स को यहाँ रखा, पहले इसमें मतलब इसमें इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगाया, उस वाले का डिफरेंशिएशन मतलब वो वाला मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला लगाया, ऐसे समझ लो मल्टीप्लाई वाला इंटीग्रेशन समझो, इंटीग्रेशन बाई पार्ट वही करा, तो ये रहा, इसको देखो ये करा, यहाँ तक इसके लिए सॉल्व करा, ओके। फिर इसके बाद इसको ये लिखा देंगे, ठीक है। जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो ये कुछ माइनस प्लस हो गया, देखो रिड्यूस हो गया है, देखो ये हिस्सा जो है इससे रिड्यूस हुआ है पूरा पूरा, और ये बचा ओनली, ठीक है। इस हिसाब से ये था हमारा, ओके। तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी हमारे पढ़ चुका है। अगला टाइप्स का देख सकते हो आप लोग कैसा इंटीग्रेशन हो रहा है, किसका, एक एक्स चल रहा मल्टीप्लाई में किसके, डिफरेंशिएशन के। अब वो डिफरेंशिएशन किसका है, फंक्शन के, या फिर इसको उल्टा लीड कर लो, आप लोग को पहले एक फंक्शन दिया गया है और उसका एक वो जुड़ रहा, वो फंक्शन किसके साथ जुड़ रहा, उस फंक्शन के डिफरेंशिएशन के साथ जुड़ रहा, और उस डिफरेंशिएशन का एक्स का मल्टीप्लाई हो रहा, ठीक है। तो जो आंसर आएगा वो ये आएगा, एक्स आएगा, एक्स लिखा जाएगा, और वो फंक्शन लिख दिया जाएगा, ठीक है। फिर से मैं बता रहा, सुनना गौर से, आप लोग को फंक्शन दिया गया है, वो ऐड हो रहा किसके साथ, तो किसके साथ, जो फंक्शन का डिफरेंशिएशन है उसके और उसको, और प्रोडक्ट में एक्स है उसके साथ, ठीक है ऐसा। और जिसका आंसर आ रहा है वो आ रहा है एक एक्स अकेला, और जो आप लोग को दिया गया है फंक्शन वो, राइट। तो ये याद कर लेना, ये दोनों टाइप्स के मतलब आप समझ रहे आप लोग, दोनों टाइप्स के कौन से ये कैंसिलेशन ऑफ इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूले हैं, क्योंकि ये हमारे डिफरेंशियल ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, टॉप फालतू के नहीं, ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये रहा मैंने बता दिया। देखो अब इन्हीं के हिसाब से चलो, ई एक्स है, ठीक है, सेक एक्स दिया गया है, और इसका देखो इस वाले का डिफरेंशिएशन वाला पार्ट ऐसे ही था ना, देखो क्या था ये हमारा, ये कौन सा वाला टाइप से, ई एक्स है, राइट, ई एक्स है, ये हमारा 1+10 है, ई कौन सा वाला टाइप से, अब लोग थोड़ी समझे, ये हमारा पहला वाला टाइप से कैसे है समझो। इसको हमें इसको पहले खोल के मैंने अंदर बांटा, देख सकते हो, इसको अंदर खोल के दिया, ये देख सकते हो इनने अंदर दे चुके हैं, ये सेक एक्स ये दे था। देखो अब इसका अगर आप लोग समझ, इसका अगर आप लोग क्या करते हो डिफरेंशिएशन, राइट, इसका नहीं, इसका सॉरी इसका अगर आप लोग डिफरेंशिएशन करते हो तो ये आएगा, राइट। तो हमारा ये पहला टाइप्स वाला है, ये वाला पहला टाइप्स वाला, ठीक है, वही है। तो उस हिसाब से जब आपने इसको ही इन्हें मतलब करा, देखो एफ एक्स बता दिए ने, क्या बताया, एफ एक्स इन्हें बता दिए, ये हमारा एफ एक्स है, तो डायरेक्ट इन्हें फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर दिया कि हमारा ये एफ एक्स है, और ने बताया कि ये इसको जब आप लोग क्या करते हो उसका डिफरेंशिएट करते हो तो ये आएगा डी एक्स, और इसका सेक एक्स आ रहा है, तो इस टाइप से ये सॉल्व करी जाती है इस वाले क्वेश्चन को, ये रहा, ठीक है, ये आया। उसके बाद आप लोग को वी नो डैट, आप लोग आइडेंटिटी जानते ही हो, तो उस हिसाब से ये लोग डायरेक्ट लिख देते हैं, राइट। तो आप लोग डायरेक्ट ऐसे ही करना है इस वाले क्वेश्चन को, जैसे इसने बताया कि ये रहा, ओके। क्या है, आप लोग फॉर्मूले के टाइप समझ गए, टाइप्स जैसे ही आप लोग समझ चुके हो, जैसे ही आप लोग फॉर्मूले के टाइप समझ चुके हो, ठीक है,
उसके बाद आप लोग को ऐसे लिखना है लेट, उस वाले फंक्शन को आप लोग को fx लेना है, उसका फिर डिफ्रेंशिएशन करना है जो कि मैंने बताया, जिससे ये साबित हो जाएगा कि हाँ ये डिट्टो यही दिया गया है। तो ये तो हो गया हमारा। उसके बाद आप लोग को बस ऐसे ही डाल देना वी नो डैट, हम फॉर्मूले जानते हैं कौन सा वाला, ये वाला EX आता है और वो फंक्शन लिख दिया तो ठीक है। तो हालांकि अब बात करोगे तो मैंने ये बकवास क्यों सुनाई, ये आप लोग को बता दिया कि प्रूफ ऐसे ही हुआ था ये वाले फॉर्मूले, ठीक है, दोनों में। तो सेम अब सेकंड टाइप्स वाला भी देखते हैं, चलो ठीक है। सो सेकंड वाला टाइप्स हमारा कहाँ पे जा रहा है, ये हमारा सेकंड टाइप्स का है, ये नहीं है हमारा सेकंड टाइप्स का, ये हमारा पहले टाइप्स का, देखो फॉर्मूला वही लगा हुआ है, ये हमारा पहले टाइप्स वाला है, ठीक है। सेकंड टाइप्स वाला कहीं है, ये भी हमारा पहले टाइप्स का है। ये देखो इम्पोर्टेंट्स, देखो जिसमें वाइट डला देखे तो समझ लेना वो तो करना ही है आप लोग को, ठीक है। तो ये सारे प्रेफर कर लें, करना बहुत ज़रूरी है आप लोग के लिए क्वेश्चन। ये हमारा फर्स्ट टाइप वाला है और ये हमारा आई थिंक ये भी फर्स्ट टाइप वाला ही है, ये भी फर्स्ट टाइप वाला, हाँ ये वाला, लेकिन इम्पोर्टेंट में डालना है ये वाला क्वेश्चन, ये वाला कैसे भी करके आप लोग को सॉल्व करना है, कुछ भी हो जाए ये पूरा, ठीक है। ये रहा, और ये हमारे CBSE में देख सकते हो 2012 में आया था ये वाला क्वेश्चन है। तो इसमें कोई नहीं है, बस वही पूछ रहा है, देखो ये इसके बराबर है, फाइंड fx की वैल्यू पूछ रहा, fx की वैल्यू पूछा, मतलब ये इसको सॉल्व करके लाना जब, तो ये fx की वैल्यू पूछे कि क्या है, ठीक है। जब इसको सॉल्व कर लोगे तो fx की वैल्यू आप लोग को पता चल ही जाएगी। तुम्हारा ये फर्स्ट ही टाइप्स है, हालांकि अभी तक पता नहीं चल रहा कि सेकेंड टाइप्स वाली कहाँ है इसमें। भाई सेकंड टाइप्स वाले दिए ही नहीं, लोग ने कह दिया भाई तुम लोग बहुत लगा रहे सॉल्व कर रहे हैं, हमें देने ही नहीं है, देख, ठीक है। तो ये इतने सारी क्वेश्चन हैं भाई, सॉल्व करो, आगे बढ़ो ज़िंदगी में, और क्या है भाई, इतना सारा मत करो, कुछ भी हो जाए। मैं अब बताऊंगा कुछ पार्शियल फ्रैक्शन वाले करेंगे हम लोग आगे अगले लेक्चर में, ठीक है, ठीक है, कोई नहीं। हाँ ये कर लेना, देखो 2, 4, 7 में आया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है ये हमारा, हाँ ये है, देखो सेकंड टाइप्स वाला क्वेश्चन, ये रहा, देख सकते हो उसी का ही रोल है। इन्हें देखो पहले इन्हें इसको देखो सॉल्व करने की कोशिश की है, मतलब जितना हो सके उसको छोटा लाए, ये लोग देख सकते हो छोटा आया है, इतना छोटा आया, ठीक है, इतना छोटा ला के रख दिया इन्हें। अब सोचो आप लोग इतना छोटा, उसके बाद इनको क्या देखना था, एक x मल्टीप्लाई में चलता है और इसका डिफ्रेंशिएशन, या मतलब सॉरी इसका डिफ्रेंशिएशन, हाँ इसका डिफ्रेंशिएशन इधर लिखा होता है, राइट, यही होता था ना, देखो इसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ लिखा रहता है, ठीक है। तो वही सेम मेथड वो दिख रहा है आप लोग को, वो इन्होंने बता दिया है कि अगर आप लोग इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो आप लोग को ये मिलेगा पूरा ओवरऑल, ठीक है, ओवरऑल नहीं मतलब ये इतना मिलेगा कि x क्या मिलेगा 1/2 सेक का स्क्वायर x/2 ये मिलेगा, तो वो ये इन्होंने बता दिया, उस हिसाब से ये सॉल्व हो गया, ओके। राइट, अब थोड़ी ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन देख लो, ये और देखो ये को टॉपिक निकला है। ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन ऐसा है जैसे मैंने डिफरेंशिएशन में बताया था आप लोग को, और ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की लेट करके आप लोग को मतलब एक्सप्रेशन को छोटा करना पड़ता है जितना हो सके, फिर आप लोग को फॉर्मूले लगाने हैं। किस में बताया था डिफरेंशिएशन, क्या आप लोग को बड़े डिफरेंशिएशन को मतलब लेट ऐड करके कुछ भी करके छोटा लाओ, जितना हो सके उतना छोटा कर ला के आप लोग को फिर उसमें डिफरेंशिएशन करना है। सेम इसमें क्या है, आप लोग को छोटा लाना है लेट करके और फिर आप लोग को इंटीग्रेशन करना है। कैसे, एक बार और देख लो, इसमें देख सकते हो इसमें थोड़ी से दिख रहा होगा कहीं ये 1 - x का स्क्वायर दिख रहा है, मतलब कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लग रहा है इसमें, ठीक है। तो इसने क्या है x स्क्वायर को आप लोगों ने x बराबर क्या माना sin थीटा, ठीक है। तो dx बराबर क्या आ गया हमारा, देखो बोथ साइड, इसमें भी आप लोग ने डिफरेंशिएट ठीक किया है बोथ साइड, ठीक है, कोई कंफ्यूज मत होना कि इस साइड करके देख लेना, बोथ साइड में डिफरेंशिएट कर रहा है dy/dx, ऐसे ही समझ लेना। बोथ साइड डिफरेंशिएट किया तो आप लोग का यही आएगा, आप लोग कैसे भी करके इधर ट्रांसफ़र करना उधर ट्रांसफ़र करके आप लोग का यही आएगा, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करना, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में करना है इस बार, आप लोग को थीटे की रिस्पेक्ट में करना है। इतना रखना कि d/d थीटा, इसके भी नीचे आएगा d थीटा, राइट, d थीटा, d/d थीटा, ठीक है, d थीटा, राइट। सो इसका cos थीटा हो जाएगा, ये कुछ इधर ट्रांसफर होगा, ये d थीटा इधर ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। इधर का d थीटा तो हट जाएगा, इधर का d थीटा इधर चला जाएगा, इस वाले d थीटा को ये कर देगा cos थीटा में, ठीक है। मतलब इस टाइप से होगा कुछ, आप लोग चेक करना, ठीक है। तो यही आएगा आपका ओवरऑल, जैसा मैंने बताया, जैसे ये आप लोग को पता चला ये आया, ठीक है। आप लोग को वैल्यू रख देनी है, ये रही x बराबर ये रखी वैल्यू, ठीक है, और dx की वैल्यू ये आई, ओवरऑल ये आई। कुछ देखो कुछ रिड्यूस वगैरह हो रहा होगा, ये यहाँ से देखो देख सकते हो रिड्यूस हुआ है कुछ बहुत तगड़े से, कॉस से कॉस थीटा कट गया, साइन ये बच गया, देखो थीटा। अब आप लोग को यहाँ से थीटा की वैल्यू नहीं लानी, अभी और नहीं लानी थीटा की, आप लोग को थीटा बराबर समझ गए, थीटा ही है ना, हाँ। तो आप लोग को इंटीग्रेशन बाय फ्रैक्शन लगा दिया ना, ये रहा,
ठीक, ये आया इतना और ये आ चुका है यहाँ तक। फिर आप लोग को थीटा की वैल्यू रख देनी है कैसे भी करके, समझे। बस थीटा की वैल्यू रख दी और आंसर आ गया। अब थीटा की वैल्यू भी बताऊँ मैं कहाँ से आई, तो वो यहाँ से आ रही थीटा की वैल्यू, ये रहा, ये यहीं से आई है, देख सकते हो आप लोग। साइन इन्वर्स पहुँचेगा वहाँ पे साइन इन्वर्स एक्स, थीटा बराबर क्या था, साइन इन्वर्स एक्स ही था, ये था। वरना हालांकि आप लोग को यहाँ पे जो थीटा बच रहा है, तो आप लोग हालांकि यहाँ पे भी पहले ही भी रख सकते हो, तो फिर कर सकते हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है, आंसर डिफरेंट नहीं आता, ठीक है। तो आप लोग वैसे भी कर लेना। और बहुत बड़ी लेंथी वीडियो हो गई, आई थिंक 45 मिनट्स का लेक्चर, ठीक है। तो ये वाला देखो इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है, एक एक्सटेंड वाले, ठीक है, ये रहे, एक ये वाला है, ठीक है। इसी प्रकार से अभी हम और वीडियोस डालेंगे, जब इम्पोर्टेंट बताएंगे ना, तो आप लोग को कुछ ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और इनको भी बताएंगे कि कैसे सॉल्व होते हैं, वहीं पे इनको भी अच्छे से बताएंगे और लेड वालों को भी, ठीक है। तो देखो बहुत बड़े हैं, अब हमारे कुछ बचे हुए हैं पार्शियल वाले, पार्शियल फ्रैक्शन बचे हुए हैं, और आई थिंक हमारे डेफिनेट इंटीग्रेशन भी बचे हुए हैं। वो पावर वाली समझे आप लोग, के ऊपर से लिमिट लगाते हैं, इधर से इधर तक जा रहे हैं, तो वो ही है। तो इसमें उनको हार्ड इंटीग्रेशन का नाम दिया गया है। तो कोई ये वाले टाइप्स के देख सकते हो, पावर लिमिट चल रही ऊपर से यहाँ तक के लिए, तो ये वाले भी सीखेंगे, इनको बोलते हैं हम लोग डेफिनाइट इंटीग्रेशन, ठीक है। तो मिलते हैं बाकी वीडियोज़ में, जब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और वीडियोज़ के लिए आप लोग को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जिससे क्या हमारी वीडियो आप लोग को जल्दी मिले। और अगले लेक्चर में हम लोग शुरुआत करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन की, ठीक है। तो फिर बाय।